हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह कथन किसका था? यह कथन पील का है। विकास के संदर्भ में इनमें से सत्य कथन कौन सा है? विकास शब्द ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। वृद्धि विकास का एक भाग है। वह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह आजीवन चलती रहती है। तो राइट रहेगा उपर्युक्त सभी। विकास के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? वृद्धि और विकास की गति की दर एक जैसी नहीं रहती। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को भी मिलती हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो राइट रहेगा उपर्युक्त सभी। विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। उपर्युक्त सभी। तो सत्य कथन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा 2। विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यह सत्य कथन नहीं है। निम्न में से वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सत्य कथन है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विकास में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, जबकि वृद्धि शब्द केवल परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए ही प्रयुक्त होती है। वृद्धि में परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात विराम लग जाता है, जबकि विकास की प्रक्रिया गर्भाधान की प्रक्रिया से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। उपर्युक्त सभी राइट हैं। किस वर्ष की आयु तक बालक का वजन अपने पूरे वजन का 30% हो जाता है? तो इसका राइट रहेगा सेकंड ऑप्शन, 4 वर्ष तक का 30% हो जाता है। जन्म के समय बच्चे का सिर उसके शरीर की संपूर्ण लंबाई का कितना भाग होता है? 1/4 भाग होता है। किस संस्थान का कार्य अनावश्यक पदार्थों जैसे पसीना, मलमूत्र इत्यादि को बाहर निकालना और शरीर के अंदर पैदा होने वाली रोगाणुओं का विनाश करता है? वह था लिम्फेटिक संस्थान के द्वारा। राइट रहेगा 3। बच्चे में किससे संबंधित संप्रत्य का सर्वथा अभाव होता है? तो इसमें ऑप्शन रहेगा 3, समय के। बच्चे में समय से संबंधित संप्रत्य का सर्वथा अभाव होता है। सोचने, विचारने और तर्क करने की शक्ति किस वर्ष की आयु से विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है? तो इसका राइट रहेगा फर्स्ट, 2.5 साल से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे में सोचने की क्षमता प्रारंभ हो जाती है। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं या उनसे संबंधित योग्यताओं, सुनना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं का पहचानना आदि को लेकर पैदा होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन है जीन पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का है। बालकों में बुद्धि का क्रमिक विकास किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 4 चरणों या अवस्थाओं में संपन्न होता है? तो वह था जीन पियाजे के अनुसार। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल है 2 से 7 वर्ष के मध्य। इसका राइट रहेगा फर्स्ट। इमोशन या संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। किस मनोवैज्ञानिक ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म लेने वाला कहा है? तो इसमें मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। निम्न में से संवेग किन अर्थों में प्रयुक्त होता है? उत्तेजित करने में, हलचल मचाने में और क्रांति उत्पन्न करने में। उपर्युक्त सभी में प्रयुक्त होता है संवेग। तो राइट रहेगा 4। मैकडूगल के मुख्य रूप से कितनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा संवेगों को विकसित होते हुए दिखाया गया है? तो इसमें मैकडूगल के मुख्य रूप से 14 मूल प्रवृत्तियों के द्वारा संवेगों को विकसित होते हुए दिखाया गया है। राइट रहेगा 3। निम्न में से संवेग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
संवेगों में स्थानांतरण का गुण नहीं पाया जाता। संवेगों के जागृत होने और बुद्धि में धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि विषाद युक्त संवेग जो व्यक्ति और समाज के लिए अहितकारी सिद्ध होते हैं सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। तो राइट रहेगा उपर्युक्त सभी। संवेग की प्रकृति एवं विशेषताएं हैं। संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। किसी भी संवेग के जागृत होने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है। तो राइट रहेगा उपर्युक्त सभी। संवेगों के जागृत होने और बुद्धि में कौन सा सह संबंध पाया जाता है? संवेगों के जागृत होने और बुद्धि में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। शिशु में किस अवस्था तक हर्ष और विषाद नामक दो संवेगों का अस्तित्व पाया जाता है? तो 6 मास तक, 6 महीने तक बच्चे की अवस्था में हर्ष और विषाद नामक दो संवेग ही पाए जाते हैं। जीवन की किसी अन्य अवस्था में संवेगात्मक शक्ति का प्रवाह इतना भीषण नहीं होता जितना कि किशोर अवस्था में पाया जाता है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस अवस्था में व्यक्तियों में संवेगात्मक रूप से परिपक्वता आ जाती है? तो इसमें राइट रहेगा फर्स्ट। प्रौढ़ अवस्था में व्यक्तियों की संवेगात्मक रूप में परिपक्वता आ जाती है। तुलसीदास और कालिदास की कामुकता का भक्ति काल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया किसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है? तो इसमें है शोधन का। राइट रहेगा 2। संवेगात्मक प्रशिक्षण की सभी विधियों में कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो इसमें रहेगा मार्गांतरीकरण और शोधन का। किस विधि में संवेगात्मक शक्ति पर प्रतिबंध या अंकुश न लगाकर उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उपयुक्त अवसर प्रदान कर दिए जाते हैं? तो इसमें रहेगा रेचन का। संवेगात्मक बुद्धि के मापन संबंधी परिणामों को व्यक्त करने के लिए हम किस इकाई विशेष का प्रयोग करते हैं? इसमें संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का प्रयोग करते हैं जिसे IQ बोलते हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो डॉक्टर जॉन मेयर और डॉक्टर पीटर सेलोवे ने दोनों ने किया था। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वर्तमान में जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि पद की सर्वत्र चर्चा की जाती है उसे इस तरह से लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिका के किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है? इसमें डेनियल गोलमैन ने दिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी सन 1995 में प्रकाशित एक पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसे विशेष चर्चा का विषय बनाया था? वह था डेनियल गोलमैन ने। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मनोवैज्ञानिक के विकासात्मक कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विभिन्न कामक कौशलों में प्रवीणता अर्जित करना, भले बुरे सही गलत व्यवहार में अंतर समझना, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। किशोर अवस्था के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एडोलेसेंस का प्रयोग किया जाता है। राइट रहेगा फर्स्ट। किशोर अवस्था का काल भारत देश में लड़कों के लिए कितना माना जाता है? 13 से 19 वर्ष तक माना जाता है। किशोर अवस्था का काल भारत देश में लड़कियों के लिए कितना माना जाता है? 11 से 17 वर्ष तक का। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस अवस्था की समाप्ति तक प्राय सभी व्यक्ति अपने शारीरिक बुद्धि और विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाते हैं? तो किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं। किस अवस्था में चिंता, भय, प्रेम, ईर्ष्या और क्रोध आदि सभी संवेग अपने विकास के शिखर पर पहुंच जाते हैं? किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं। राइट रहेगा 2। किशोर अवस्था को प्राय किसकी अवस्था का नाम दिया जाता है? किशोर अवस्था को तनाव का और दबाव का, उपर्युक्त फर्स्ट और सेकंड। राइट रहेगा 3। कौन सी अवस्था सामाजिक संबंधों के अधिक विकसित होने और मेलजोल बढ़ाने का कार्य करती है? तो किशोर अवस्था में सामाजिक संबंधों से अधिक विकसित होने का और मेलजोल बढ़ाने का कार्य करती है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। कौन सी अवस्था में मनुष्य विपरीत लैंगिक आकर्षक अनुभव करता है? तो किशोर अवस्था में मनुष्य विपरीत लैंगिक आकर्षक अनुभव करने लग जाता है। राइट रहेगा 2। कौन सी अवस्था में लड़कियों के मासिक धर्म शुरू हो जाता है और लड़के शौपन दोष का शिकार होने लगते हैं? तो किशोर अवस्था में लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है और लड़के शौपन दोष का शिकार होने
लगते हैं, राइट रहेगा 2। किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस उम्र में बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयत्न करती है। किशोर अवस्था कर्मण्यता की आयु है। नैतिक मूल्यों की मान्यताओं का विकास भी किशोर अवस्था की देन है। उपर्युक्त सभी, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। चरित्र किसके माध्यम से एक व्यक्ति को अच्छा या बुरा विभूषित किया जाता है, विशेषकर किस अवस्था की देन है? तो चरित्र के माध्यम से अच्छा या बुरा जो विभूषित किया जाता है वो किशोर अवस्था में कर दिया जाता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। यौन संबंधी विकास अपने वास्तविक रूप में किस अवस्था के साथ साथ शुरू होता है और उसके समाप्ति काल तक अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है, वह किशोर अवस्था में होता है। किस अवस्था को प्राय बनाव या श्रृंगार का समय कहा जाता है? किशोर अवस्था को बनाव या श्रृंगार का काल के नाम से भी जाना जाता है। किशोर अवस्था किसका संगम है? किशोर अवस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था का संगम है। एक किशोर स्वभाव से आदर्शवादी होता है और वह आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है, तो राइट रहेगा फर्स्ट। भविष्य के लिए जितने सपने और वर्तमान को जीने के बारे में जितनी अभिलाषा और महत्वाकांक्षाएं जिस अवस्था में दिखाई देती हैं वे और किस जीवन काल में नहीं था? निम्न में से यह अवस्था किसकी थी? किशोर अवस्था की थी। वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो वृद्धि की अवस्था से है किशोर अवस्था। किसमें संवेगों का वेग बहुत अधिक प्रबल होता है? किशोरों में संवेगों का वेग बहुत अधिक प्रबल होता है। अंतर्दृष्टि सीखना नामक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ये गेस्टाल्टवादी की देन है। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी है? तो कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखने के नाम से प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रकाश में लाने के लिए कुत्ते, मुर्गियों, वन मानुष तथा चंपेजियों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? तो इसमें कोहलर ने किया है, राइट रहेगा फर्स्ट। ग्रुप तत्व सिद्धांत के समर्थकों में किसका नाम प्रमुख है? ग्रुप तत्व सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख आता है, तो राइट रहेगा 4। बुद्धि संबंधी सिद्धांत और बुद्धि प्रतिमान किस मनोवैज्ञानिक से प्रतिपादित है? ये जेपी गिलफोर्ड का है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि वातावरण के साथ अपने अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह था G.W. ऑलपोर्ट का है। इंडिविजुअल फिजिकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडलर है, राइट रहेगा 4। ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो और लेकर आती हूँ मैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।